जगदेव प्रसाद के लोगों, 90% के लोगों एक हो जाओ। ना हिंदू खतरे में है, ना हिंदुस्तान खतरे में है। अगर खतरे में है तो भारत का संविधान खतरे में है, भारत का संविधान खतरे में है। और संविधान को बचाने के लिए पूरे देश के 90% के लोगों, जिनके लिए अमर शहीद जगदेव प्रसाद जी ने नारा दिया था 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। वो 90% के लोग एक हो जाओ और बचा लो संविधान को, बचा लो अपने बच्चों को, कलम और किताब को। आप सभी लोगों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान, जय मंडल। साथियों, ये देश का आखिरी चुनाव है। ये हमें देश की आखिरी चुनाव समझकर लड़ना होगा। अगर गलती से भी जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं अगर दोबारा आ गए तो फिर देश में कोई चुनाव नहीं होगा मेरे साथियों, फिर देश में कोई चुनाव नहीं होगा। ये चुनाव संविधान और मनुस्मृति के बीच में है। संविधान को बचाना है और अपने बच्चों को, कलम और किताब को बचाना है मेरे साथियों। अपने बच्चों को, रोजगार को सुरक्षित करना है, अपने बच्चों को लिए दवाई को सुरक्षित करना है, कमाई को सुरक्षित करना है। और हमें सीमित समय मिला है। सीमित समय में मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि 2020 याद करिए, हमारे महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव जी ने घोषणा किया था कि मैं, अगर मेरा सरकार बनता है, मैं मुख्यमंत्री बनता हूं, तो पहली कैबिनेट के बैठक में पहली कलम से 10 लाख बेरोजगारों को सरकारी नौकरी देने का काम करूंगा साथियों। और पूरे राज्य की जनता तेजस्वी यादव जी पर भरोसा करने का काम किया, लेकिन इन बेईमानों ने चोर दरवाजे से सत्ता में बैठने का काम किया। उसके बावजूद भी जब तेजस्वी यादव जी को समय मिला, मौका मिला, तो 17 महीने में 5 लाख बेरोजगारों को सरकारी नौकरी देने का काम किया। बहुत भीड़ बढ़ने वाला। और साथियों, यही इंडिया गठबंधन ने जिस प्रकार बिहार तेजस्वी यादव जी पर भरोसा किया था, पूरा भारत के बेरोजगार युवा आज इंडिया गठबंधन पर भरोसा किया है कि अगर देश में इंडिया गठबंधन का सरकार बनेगा तो पूरे देश में बेरोजगार युवाओं को 1 करोड़ सरकारी नौकरी देने का काम इंडिया गठबंधन करेगी इसी 15 अगस्त को। और देश के गरीब महिलाओं को इसी रक्षाबंधन पर 1 लाख रुपया देने का काम करेगी प्रति वर्ष मेरे साथियों। पूरे देश की युवा, पूरे देश की महिलाएं, पूरे देश की जनता आज इंडिया गठबंधन पर भरोसा कर रहा है, क्योंकि वो समझ चुका है जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, वो जुमलेबाज लोग हैं जो 14 और 19 में घोषणा किया था, उस एक घोषणा को पूरा करने का काम नहीं किया। उसका आखिरी घोषणा पूरा करने के फिराक में मोदी जी एक मौका मांग रहे हैं। वो उनका घोषणा है, याद करिए, उन्होंने कहा था मेरा क्या है, मैं तो फकीर आदमी हूँ, झोला उठाऊंगा और चल दूंगा मेरे साथी। वो समय उनका आ गया है। एक मौका मांग रहे हैं कि मैं देश को 80% बेच चुका हूँ, 20% बेचने को बाकी है, हमें एक मौका दे दीजिए, वो भी 20% बेचूंगा और झोला उठाकर चल दूंगा। और अपने साथियों को पहले से ही वहां भेज करके सेटल कर दिए, अब उनको झोला उठाने में देर नहीं लगेगा। जहां भी उनका सभा हो रहा है, उनके सभा में इंडिया गठबंधन जिंदाबाद का नारा लग रहा है। और पूरे देश की जनता इस बात को समझ चुका है कि अब
अब केंद्र में इंडिया गठबंधन का सरकार बनने जा रहा है। आप लोगों से आग्रह करने आया हूं, जब केंद्र में इंडिया गठबंधन का सरकार बन रहा है तो काराकाट में भी इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार जीतना चाहिए मेरे साथी। और हम राजा राम जी को झंडा पर 3 तारा पर बटन दबाकर भारी मतों से जिताने का काम करेंगे सभी काराकाट के साथियों। इसलिए जिताएंगे कि राजा राम सिंह जीत कर जाएंगे तो संविधान को बचाने का काम करेंगे, और दूसरा प्रत्याशी जीत कर जाएगा तो संविधान को मिटाने का काम करेगा मेरे साथियों। अब आप लोगों को सोचना है, पूरे देश में 2 लाइन चल रहा है, एक संविधान को मिटाने वाला लाइन है और दूसरा संविधान को बचाने वाला लाइन है। आप लोगों को संविधान को बचाने वाले के लाइन में खड़ा रहना है कि मिटाने वाले के लाइन में खड़ा रहना है। इतना ही नहीं, आज पूरे देश में चल रहा है, आपके बीच में ही प्रत्याशी आएगा और कहेगा कि मैं भी बहुजन समाज का हूँ, मैं भी ओबीसी का हूँ। जिस प्रकार नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि मैं ओबीसी माँ का बेटा हूँ, और हमारे ओबीसी के लोगों ने धोखा खा गया कि 90 में जब ओबीसी को मंडल आयोग के तहत 2 सिफारिश लागू हुआ था, उस सिफारिश के विरोध में जो कमंडल अडवाणी जी लेकर चले थे, उस कमंडल का संयोजक थे नरेंद्र मोदी जी। आप बताइए, अगर कोई ओबीसी अगर रहता तो ओबीसी के आरक्षण का विरोध करता क्या? विरोध करता? अगर ओबीसी होते तो पिछले 10 वर्षों में मंडल आयोग का 38 सिफारिश बाकी है, उसको लागू किए होते कि नहीं किए होते? मंडल आयोग का रिपोर्ट लागू नहीं किया, लेकिन सुदामा कोटे से 10% वालों को 10% आरक्षण देने का काम किया। जब 10% वालों को 10% आरक्षण दे ही दिया है तो आपको फिर जातीय जनगणना से परहेज क्यों? अब जातीय जनगणना क्यों नहीं कराते हैं? और जातीय जनगणना करा करके 90% वालों को 90% का हिस्सेदारी दे दीजिए। इंडिया गठबंधन का ये घोषणा है, जब इंडिया गठबंधन का सरकार बनेगा पूरे देश में जातीय जनगणना कराएंगे और जिसकी जितना भागीदारी है उनको उतना हिस्सेदारी देने का काम करेंगे मेरे साथियों। ये इंडिया गठबंधन का घोषणा है। अब हमारे संचालन महोदय जी का इशारा हो रहा है कि बात को समाप्त करिए। आखिरी शब्द बोलकर मैं बात को समाप्त करता हूं। आज जो देश में नफरत फैलाने वाले लोग हैं, पूरे देश में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कर रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं, और इंडिया गठबंधन के लोग गांव-गांव में जा करके प्यार बांट रहे हैं, प्रेम बांट रहे हैं। एक तरफ नफरत है, दूसरी तरफ प्यार है। और वो जहां भी सभा करते हैं कहते हैं 80% हिंदुओं एक हो जाओ, हिंदुत्व खतरे में है, हिंदू खतरे में है। मैं कहता हूं, ए जगदेव प्रसाद के लोगों, ए 90% के लोगों, एक हो जाओ। ना हिंदू खतरे में है, ना हिंदुस्तान खतरे में है। अगर खतरे में है तो भारत का संविधान खतरे में है, भारत का संविधान खतरे में है। और संविधान को बचाने के लिए पूरे देश के 90% के लोगों, जिनके लिए अमर शहीद जगदेव प्रसाद जी ने नारा दिया था 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। वो 90% के लोग एक हो जाओ और बचा लो संविधान को, बचा लो अपने बच्चों को, कलम और किताब को, बचा लो अपने बच्चों को, भविष्य को। इतना ही कहकर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय 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 भीम। एक बार सभी लोग हाथ उठाकर हमारे प्रत्याशी को आश्वस्त करिए कि संविधान बचाने के लिए उनको जिताकर पार्लियामेंट भेजने का काम करेंगे मेरे साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों नेशनल जनमंच को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन की घंटी को बजाएं।